हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चंडीगढ़ जेबीटी टीचर के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नायिका में प्रयुक्त संधि है। तो नायिका में जिस संधि का उपयोग किया गया है वह है अयादी संधि। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है, रीटा ने आम खाया। दानवीर शब्द में समास बताइए। तो दानवीर शब्द में जो है समास है तत्पुरुष समास। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? यह वाक्य है निषेधात्मक वाक्य। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु सखा आग का पर्यायवाची है, हुतासन, विभावसु ये तीनों ही जो है वे आग के पर्यायवाची हैं। विपथगा आग का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है सूर्या। नेक्स्ट है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम इति श्री है। दिल पक जाना का अर्थ है। इसका अर्थ है अत्यंत पीड़ा होना। निम्नलिखित में शब्द का शुद्ध रूप है। इसमें जो शुद्ध रूप है वह है ऑप्शन सी में पैतृक। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। ही विल नेवर फॉरगेट इट। तो इसका जो सही पैसिव वॉइस होगा वह है इट विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय हिम। नेक्स्ट है, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस फ्रेजेस टू कास्ट पर्स बिफोर ए स्वाइन। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वह है ऑप्शन डी, टू ऑफर टू ए पर्सन ए थिंग विच ही कैन नॉट एप्रिसिएट। वी शुड गिव ए वाइड बर्थ टू बैड करेक्टर्स। तो गिव ए वाइड बर्थ का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वह है कीप अवे फ्रॉम। नेक्स्ट है, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 alternatives given, select the one which best expresses the same sentence in indirect speech. Mohan said to his friend, let me go home now. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट दे माइट बी अलाउड टू गो होम दम। नेक्स्ट है, rearrange the parts of the sentence given below which are labeled P, Q, R and S to produce the correct sentence. The hourglass is 2 triangles in size Q which are equal made of S. The proper sequence should be, तो इसका जो प्रॉपर सीक्वेंस है वह कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले S मेड ऑफ, उसके बाद P, फिर R और फिर Q। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ए ग्रेट स्टेटसमैन इज एक्चुएटेड बाय लव ऑफ हिज कंट्री। तो इसका जो मीनिंग है, नियरेस्ट मीनिंग है वह है परसुएडेड। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट appropriate word. Several of our players were injured, so our losing the match was almost inevitable. Next question है, choose the right option which has word related in a similar way. जैसे प्रियम्बल का स्टेटेड है उसी तरह इनमें से कौन सा जो है नियरेस्ट सिमिलर है? तो वह है प्रोलॉग, एक नोवेल है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जिसकी
स्पेलिंग मिस्टेक है वह है contemporaneous। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड ए बी सी और डी कंटेनिंग एन एरर। इसमें जो एरर वाला पार्ट है वह है बी विद। आगे जो है कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम एक बार स्किप कर देते हैं। आगे देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस। एक विद्यार्थी सफ़ेद रंग का बेरियम क्लोराइड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाता है। कौन सा विकल्प प्रतिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण देता है? तो यह देता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नमक में क्रिस्टलीजेशन का जल नहीं होता? तो क्रिस्टलीजेशन का जल जो है वह नहीं होता बेकिंग सोडा में। खाने के डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है न कि जिंक से, क्योंकि जिंक का टिन से अधिक गलनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अल्काइंस की एक समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो वह है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस तत्व में 2 कोष और 2 पूर्ण रूप से भरे होते हैं? तो ये होते हैं नियोन में। पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा प्राप्त उत्पाद क्या है? तो पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा जो प्राप्त उत्पाद है वह है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 तंत्रिका कोशिक के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो इनके मध्य खाली स्थान को जो है वह कहते हैं ऑप्शन डी सिनेक्स। नेक्स्ट है एड्स एक घातक रोग है जो निम्न के कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नीचे दी गई सूची से उस गुण का चयन करें जिसे प्राप्त किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। वह गुण है शरीर का आकार। नेक्स्ट है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि वह लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाए? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मानव आंख के डैश वाले भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब जो है वह बनता है रेटिना में। नेक्स्ट है एक विद्युत इस्त्री 840 वाट की दर से ऊर्जा की खपत करती है। जब ताप अधिकतम दर पर होता है वोल्टेज 220 है। करंट और प्रतिरोध क्या है? तो इसमें करंट और जो प्रतिरोध है वह होगा ऑप्शन सी। जिन उपकरणों में धातु की बाड़ी होती है वे आमतौर पर अर्थिंग वायर से जुड़े होते हैं। इसका कारण है करंट की अधिकता को रोकना। नेक्स्ट है रसोई के कचरे को स्वच्छता के किस माध्यम से निपटाया जा सकता है? तो रसोई के कचरे को जो है वह कंपोस्टिंग के द्वारा निपटाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? एक विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यह भी सही है। एक लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में धारा प्रवाहित करने वाला चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाएं होगी, यह भी सही है। हरे रंग के इंसुलेशन वाला तार आमतौर पर बिजली की आपूर्ति का लाइव तार होता है, यह जो है वह सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में डैश की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करती है। एक साल में निम्नलिखित में से कौन संपार्श्विक का एक उदाहरण है? इसका एक उदाहरण है
पशुधन भी है, भूमि, बैंकों के आसपास जमा पूंजी, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के विकास का निर्धारण करने वाला कारक नहीं है? इसकी प्रति व्यक्ति आय, इसके लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इसका औसत साक्षरता स्तर और इसकी आबादी। तो आबादी जो है वह नहीं है। नेक्स्ट है, दुनिया भर के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए सबसे आम मार्ग है। तो निवेश के लिए जो सबसे आम मार्ग है वह है मौजूदा स्थानीय कंपनियों को खरीदना। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो भारत में जो है नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। नागरिकों के प्रति जवाबदेही डैश का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही जो है वह लोकतंत्र का बुनियादी परिणाम है। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन पी, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है, यह सही कथन है। ऑप्शन बी, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पी और क्यू दोनों जो हैं सही हैं। राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो राजस्थान जो है वह सौर और पवन ऊर्जा के साथ जो है अच्छी तरह से संपन्न है। ताजे पानी को मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त किया जाता है, जिसे लगातार नवीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। यह किया जा रहा है हाइड्रोलॉजिकल चक्र से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? तो छत पर खेती जो है वह उत्तराखंड में की जाती है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण संसाधन है। किस कल्पना दर से दुनिया के लोगों को उनके झंडे और राष्ट्रीय पोशाक के माध्यम से पहचाने जाने वाले विशिष्ट राष्ट्रों के रूप में समूहीकृत किया जाता है? यूटोपिया के। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और कैद करने की निरंकुश शक्तियां प्रदान की? तो ये प्रदान की हैं रोलेट एक्ट 1919 ने। नेक्स्ट है, सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सत्याग्रह कोई शारीरिक शक्ति नहीं है। ऑप्शन बी, यह कमजोरों का हथियार है। ऑप्शन सी, सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता। या ऑप्शन डी, विकल्प ए और सी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, सत्याग्रह कोई शारीरिक शक्ति नहीं है और सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता। ये दोनों कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार डैश में आई थी? तो प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में आई थी। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली अचिंता सूली किस खेल से जुड़ी हैं? ये जुड़ी हैं भारोत्तोलन से। एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो एलपीजी के मुख्य घटक हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में जो है पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, सार्बिक एसिड के नमक का, सोडियम बेंजोएट का, इन सभी का किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, 1929 भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली हाउस में बम फेंका, यह सही सुमेलित है। ऑप्शन बी, 1930 साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये सही है।
तो बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में पंजाब की झांकी का विषय क्या था? तो इस परेड में जो है पंजाब की झांकी का विषय था स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वह है जापान का। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय अभिनेत्री थी वह थी नरगिस दत्त, ऑप्शन बी। आर के नारायण ने आभासी क्षेत्र का निर्माण किया जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है मालगुडी। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य चंडीगढ़ से चुने जाते हैं? तो चंडीगढ़ से जो है लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा का जो है एक सदस्य चुना जाता है और राज्यसभा के 0। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेज़बान भारत का कौन सा राज्य था? तो इसका मेज़बान जो है वह भारत का राज्य था ओडिशा। नेक्स्ट है, स्कूल जाने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की पहचान करने के लिए किस संस्थान ने दिशा निर्देश जारी किए? तो इन बच्चों के लिए जो है वह दिशा निर्देश जारी किए हैं NCERT ने। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022 का विषय क्या था? तो 2022 का जो विषय था वह था नस्लवाद समाप्त करें, शांति का निर्माण करें। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो है वह रखा गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार का विजेता कौन है? इसका विजेता है आशा पारेख। आगे जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक बार स्किप कर देते हैं। डेल एडगर के कौन ऑफ लर्निंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया कल्पित अनुभवों से संबंधित है? तो वह है ऑप्शन बी मॉडल। कक्षा में एक अध्यापक के अच्छे संचार के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अच्छे संचार के लिए जो है वह आवश्यकता होती है विचार की स्पष्टता की। छात्रों के प्रदर्शन को तब बढ़ाया जा सकता है जब वे निम्नलिखित के द्वारा सीखते हैं। तो जब वे हाथ से करके सीखते हैं। छात्रों के प्रदर्शन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड कहलाती है, यह कहलाती है रूब्रिक्स। नेक्स्ट है, भाषा वर्ग से रिलिया का प्रयोग करने का अर्थ है। इसका अर्थ है शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न प्रकार के प्रश्न का बेहतर आइटम है? तो बल के बारे में आप क्या जानते हैं? यह प्रकार जो है वह निम्न प्रकार के प्रश्न का बेहतर आइटम है। नेक्स्ट है, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन है अंतिम अवधि का मूल्यांकन। कक्षा में एक शिक्षक के रूप में आपने देखा है कि एक छात्र को पढ़ाने में कुछ विकार है, यह डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह जुड़ा हुआ है डिसलेक्सिया के साथ। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के बयान जो छात्रों को अपने या दूसरों के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे प्रोबिंग कहते हैं। नीचे सूचीबद्ध शिक्षण उपागमों में से व्यक्तिगत उपागमों की पहचान करें। तो इनमें से जो व्यक्तिगत उपागम हैं वे हैं कर्मादेशित शिक्षण ऑप्शन 2, व्यक्तिगत शिक्षण ऑप्शन 3 और मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण ऑप्शन 4, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है,
एक शिक्षक कक्षा में अपनी प्रस्तुति में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों का प्रयोग करता है। यह किस स्तर के शिक्षण से संबंधित है? तो यह संबंधित है समझ के स्तर से। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से किसे दृष्टिकोण और विश्वास से संबंधित दक्षताओं के बजाय व्यवहार कहा जाता है? यह कहा जाता है एक तो संचार स्थापित को, प्रबंधन और निगरानी को, और मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि को, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है, एक छात्र द्वारा अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नई परिस्थिति में समस्या को हल करने की अक्षमता कहलाती है। यह कहलाती है आवेदन। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में से उन प्रश्नों की पहचान करें जिन्हें विषय वस्तु आधारित के बजाय प्रक्रिया आधारित प्रश्न कहा जाता है। तो इनमें से प्रक्रिया आधारित प्रश्न जो है वह कहा जाता है डाइवर्जनेट प्रश्न को, अवधारणा आधारित प्रश्न को, और मुक्त प्रश्न को, जो कि ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शिक्षण कौशल से संबंधित हैं। ब्लैक बोर्ड लेखन, प्रश्न पूछना, कक्षा में किसी विषय वस्तु का परिचय देना, ये सभी जो हैं वो संबंधित हैं। RFID का अर्थ है, इसका अर्थ है रेडियो आवृत्ति पहचान। फायरवॉल प्रत्येक डैश की जांच करता है जो आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो यह जांच करता है डेटा पैकेट की। वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए जो है HTML का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पता है जो वेब पेज के स्थान को निर्दिष्ट करता है? तो वह पता है URL। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए आप दबा सकते हैं Ctrl+Shift+F9 की, Ctrl+Alt की, Shift+F9 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है Ctrl+M का। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में वर्तमान प्रस्तुति के बीच एक नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट कुंजी है। तो नई स्लाइड डालने की जो शॉर्टकट की है वह है Ctrl+M। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या के बारे में बताता है? तो इसके ऑप्शंस जो है वह दिख नहीं रहे। नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फॉर्मूला का प्रयोग कर कई गणनाएं की जा सकती हैं। तो सारणी का प्रयोग कर जो है वह कई गणनाएं की जा सकती हैं। स्लाइड शो देखने के लिए किस की का उपयोग किया जा सकता है? स्लाइड शो देखने के लिए F5 का उपयोग किया जा सकता है। वर्कशीट सेल में करंट टाइम एंटर करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसके लिए जो है नाउ का इस्तेमाल किया जाएगा। जंक ईमेल को डैश भी कहा जाता है। तो जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। कौन सा शब्द वेब पर एक विशिष्ट कंप्यूटर और संपूर्ण वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ की पहचान करता है? तो यह पहचान जो है वह करता है URL। जब आप MS ऑफिस का उपयोग कर रहे हो तो फंक्शन की F12 क्या करती है? तो यह जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत ईमेल पता है? इनमें से जो गलत ईमेल पता है वह है ऑप्शन डी। आगे जो है पंजाबी भाषा के क्वेश्चंस हैं। तो बस इसी के साथ हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।